नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दल का। मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम करनाल में हैं और करनाल जो लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट है, बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि करनाल लोकसभा सीट से हरियाणा में 9.5 साल से मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर भाजपा के प्रत्याशी हैं और उनके सामने एक युवा चेहरा देवांशु बुद्धि राजा, उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा हुआ है। दूसरी तरफ यदि करनाल उपचुनाव की बात करें विधानसभा की, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो सबसे खास आदमी, सबसे खास चहेते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, वो भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में है और उनके सामने करनाल से त्रिलोचन सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार। जैन साहब, जनता दल पर स्वागत है आपका। क्या कहना चाहिए? जनता दल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं सबसे बड़ी बात इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं, अगर हम अतीत में लेकर चलें तो कई बार क्या होता है, अतीत में हमारे किए गए कार्य हमें भुगतने पड़ते हैं। अगर हम कांटों की फसल बोएंगे तो हमें कांटे मिलेंगे और फूल बोएंगे तो हमें खुशबू मिलेगी। अगर बेशक मनोहर जी ने 9.5 साल में बेहतर काम किए, व्यवस्था बदलने का काम किया, आम आदमी को खर्ची पर्ची से बचाया, लेकिन इस व्यवस्था के बदलने के फेर में वो पूरा मतलब हरियाणा को साथ ले गए। वो हरियाणा साथ लाने के चक्कर में करनाल उपेक्षित रह गया, करनाल के लोग उपेक्षित रह गए। करनाल के लोग चाहते थे कि उनको एक अच्छा विधायक मिले जिसके कंधे पे सिर रख कर वो रो सके, जिससे अपने सुख दुख की बातें कर सके। लेकिन 9.5 साल में मनोहर जी इन सब कामों में सफल नहीं हो पाए, ना तो उनके साथ लोग लग पाए। उनका एक जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व ऊपर से इतना कठोर था कि लोग उनके साथ नहीं लगे। उनको बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। क्या लग रहा है कि उनके जो व्यवहार को लेकर के कुछ नाराजगी लोगों में बढ़ गई? उनके व्यवहार को लेकर खासतौर पर नाराजगी काफ़ी रही, क्योंकि आम आदमी उन तक नहीं पहुंच पाया। उनको ऐसी जुंडली ने घेर के रखा कि उस जुंडली ने लोगों को उनके पास तक नहीं जाने दिया। अच्छा, मैं ये बात दोबारा से करूँगा आपसे, इस बात पर लौटेंगे, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं भाई करनाल की जो लोकसभा सीट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो आदमी मुख्यमंत्री 9.5 साल रहे, वो अपने काम यदि इतने बढ़िया काम है तो उसके हिसाब से वोट मांगनी चाहिए। क्या करनाल में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय पूर्व मुख्यमंत्री आप उनको कहेंगे, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं? क्या वो इस समय किस स्थिति में फंसे हुए हैं, राजनीतिक कौन सी स्थिति में फंसे हुए हैं? आप ये देखिए, 10 सालों में करनाल को पहले अश्विनी मिन्ना मिले, वो समय नहीं दे पाए, उनसे लोग उपेक्षित, जो उपेक्षा रखी उससे सफल नहीं हुए। संजय भाटिया रहे, उनसे लोग नाराज़ हैं काफ़ी। अरविंद शर्मा के बाद कोई ऐसा सांसद नहीं आया है जिसने लोगों को साथ लगाया हो। लोगों को लगा हो कि हमारा सांसद है, जैसे लोगों को 9.5 साल तक ही नहीं लगा कि हमारा विधायक है। मुख्यमंत्री तो करनाल का था, लेकिन विधायक करनाल को नहीं मिला। उसकी लोगों में नाराज़गी, और मुख्यमंत्री के प्रति तो नाराज़गी है लोगों की, आम आदमी की। दूसरा, किसान आंदोलन के तहत जो कुछ किसानों पर अत्याचार हुए, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ और वर्ग के लोगों पर अत्याचार हुआ, उसके बाद में बड़ा आक्रोश है। खासतौर पर किसानों का आक्रोश, हम सरपंचों का, नंबरदारों का, सरपंच का नंबर, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिससे का इनके प्रति आक्रोश नहीं है जिसके मन में। टीचरों पे भी लठ बजाए, टीचर्स पर, गेस्ट टीचर्स पर, मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं है। करनाल तो एक लाठीचार्ज का गड्ढा सा बन गया था। करनाल में अगर विकास की बात करें, वैसे करनाल को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया, लेकिन साइकिल का प्रोजेक्ट धराशायी हो गया, आपका शौचालय का प्रोजेक्ट धराशायी हो गया। स्मार्ट सिटी में जो करनाल विकास नीति थी उसमें लंबा घोटाला हुआ, वो धराशायी हो गया। करनाल की सफाई का धराशायी हो गया। साहब, ये तो ईमानदारी की बात करते हैं। करनाल में ईमानदारों का राज है, ईमानदारियों की सरकार है, फिर आप घोटालों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं उल्ट हो रहा है क्या? आप ये देखिए, CM बेशक ईमानदार थे, मनोहर जी ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन कहते हैं ना कि बरसाती पहन के आप बाथरूम में निकलेंगे तो आप छींटे आप ही पड़ेंगे। मतलब वो एक मौनी बाबा की तरह रहे। अपने इर्द गिर्द जो भ्रष्टाचार पनपता रहा उसको वो ख़त्म नहीं कर पाए। पर्ची खर्ची के बारे में तो दूसरों से बात की ख़त्म करने की। आप ये देखिए, उनके एक OSD प्रिंसिपल OSD पे आरोप लगाया गया, आरोप के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। जो ऐसे कर्मचारी चयनाव के वो थे अध्यक्ष भारती जी, उन पर आरोप लगे, उसका सच्चे करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा गया। करनाल में भी तो DTP करोड़ों रुपए के मामले में पकड़े गए हैं, तहसीलदार पकड़े गए थे, और भी करनाल में तहसीलदार पकड़ा करोड़ों रुपए के, उसमें कुछ भाजपा नेताओं पर भी उसके छींटे पड़े।
उसका स्कूल संचालक प्रकरण घोटाला हुआ, बड़े मतलब ऐसा हुआ इसमें कि मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द लोगों पर आरोप लगते रहे और जिस जुंडली से मुख्यमंत्री जी को नुकसान हुआ वही जुंडली आज मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। वही जुंडली मुख्यमंत्री के साथ है। आखिर जब इस तरह के लोग मुख्यमंत्री के साथ होंगे तो फिर ईमानदारी की छवि, सबका साथ सबका विकास की छवि और लोगों की भलाई के कार्य करने की जो छवि है उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? ये देखिए, सबका साथ सबका विकास जब होता है, जब आपका विकास होगा। आप जो अगर हमारे घर का मुखिया है, घर के मुखिया पे हम कहेंगे हमें अच्छी तरह खाना खिलाएगा और वो कहे मैं तो पड़ोसियों को खाना खिलाऊंगा, पूरे मोहल्ले को खाना खिलाऊंगा, आपको खाना नहीं खिलाऊंगा, अपने घर की रोटी सबको बांट के खाऊंगा, मोहल्ले को, नगर को, तो घर वाले तो जूते मार के भगा देंगे। घर वाले मुखिया कहेंगे भाई तेरी सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारे घर के प्रति है। इसी तरह एक विधायक की जिम्मेदारी अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ होती है। अगर मुख्यमंत्री भी है तो मुख्यमंत्री से पहले विधायक है, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री से पहले सांसद है। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने सांसद का धर्म निभाया, अगर आदर्श सांसद का धर्म निभाया, वो आज बनारस को उन्होंने स्वर्ग बना दिया। बनारस में इतना विकास हुआ, करनाल में उसके पासिंग पर भी विकास नहीं हुआ। करनाल का आप लग रहे, करनाल के विधायक के रूप में लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की उम्मीदों पर क्या मनोहर लाल जी खरे नहीं उतर पाए? ये 2.5 साल में अगर एक आम आदमी से कहें तो कहेगा कि हमें तो विधायक मिला ही नहीं। अगर करनाल की 4-5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी दें करनाल जिले की, तो उसमें सबसे ज़्यादा उपेक्षित करनाल रहा। पटेल को मेडिकल यूनिवर्सिटी मिल गई, इंद्री को और चीज़ें मिल गई, आपके नीलोखेड़ी को आपके यूनिवर्सिटी। चीज़ और रोकना चाहूँगा आपको, करनाल में जब मनोहर लाल के मुकाबले में कोई प्रत्याशी उतारा नहीं जा रहा था, पहले तो यूँ कह रहे थे कि मज़ा नहीं आ रहा, कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, कोई दमदार आदमी मैदान में नहीं है। जब कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में उतर गया तो फिर कहने लगे तो नया अकल का छोरा है, ये क्या कर पाएगा। आज हालात क्यों बदल रहे हैं? आज जो आप देख रहे हैं, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आखिर आज का जो चुनावी, यदि आप विश्लेषण की बात करें तो आपको क्या आंकड़ा नजर आ रहा है? आप ये देखिए, वैसा कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री मनोहर जी दूसरे भजन लाल बन जाए। अच्छा, ये कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये बड़ा आश्चर्य रहेगा कि दूसरे भजन लाल जी अगर बंदो, करनाल की धरती है, उसने भजन लाल की PhD को भी ख़त्म कर दिया, तो मनोहर जी उसके सामने बहुत नए व्यक्ति हैं। तो आपको ये आंकड़े कहाँ से मिल रहे हैं इस तरह के भाई ये ख़त्म किया जा रहा है? ये आंकड़े तो आम व्यक्ति से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। आप ये देखिए कि करनाल में लोकल फॉर वोकल का लड़ाई है। वीरेंद्र मराठा को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज वीरेंद्र मराठा के लिए शरद पवार आया, अब वो अभय चौटाला से उसका समर्थन हो गया। तो जो वीरेंद्र मराठा के वोट हैं वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, वीरेंद्र मराठा घोषित तौर पर। उसके अलावा JJP वाला भी काजियान लड़ा हुआ, वो भी नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा बसपा वाला भी अभी बेट कैंडिडेट है, क्योंकि ये तो कांग्रेस के नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि अनुसूचित जाति पर तो ये भी दावा करते हैं ना, दलित वोट बैंक पे। आज दलित वोट पे हालात होगी, रामदास अठावले को बुलाना पड़ा दलित वोट की अपील के लिए भाजपा को। मैं एक चीज़ और भी समझना चाह रहा हूँ कि यदि इस जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी का भी के नाम पर वोट मांगी जा रही है, क्या करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के विधायक थे, क्या अपने नाम पर 9.5 साल के कामों का हिसाब दे करके जनता को वोट नहीं मांगना चाहिए? मोदी के नाम पर वोट मांगी जा रही है। आप ये देखिए, अब खट्टर जी ये कहने लगे, मनोहर जी कहने लगे कि मुझे तो मोदी जी ने भेजा है। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे 9.5 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट दो। कल हमें आपको लग रहा है, मैं बीच में रोकूंगा, आपको लग नहीं रहा है कि यदि इनका रिपोर्ट कार्ड ठीक होता तो प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ भी की थी जब हरियाणा में आए थे अभी कुछ दिन पहले, फिर इनको अचानक बदल भी दिया, इसका मतलब इनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं था उनके पास? आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की और तत्काल रातों रात बदल दिया। इनको भी संभावना नहीं थी कि मुझे इस कदर बदला जाएगा। कल कई लोगों ने मुझे बताया कि अमित शाह ने भी इनको इग्नोर किया। कल जो सभा थी अमित शाह की, अमित शाह इनसे खुश नहीं थे। तो ये जाहिर सी बात है कि इनसे लोग खुश नहीं हैं और इनको अपना व्यवहार परिवर्तित करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कई बार कही कि इनको मतलब एक मतदाता को गले से लगाना पड़ेगा। आज मतदाता को गले से नहीं लगा पा रहे, आज भी इनके और मतदाता के बीच में दूरी है। अच्छा, मैं बीच में रोकना चाहूँगा आपको जन साहब, एक चीज़ आपने कही भी मतदाताओं को गले नहीं लगा पा रहे। मुझे तो सूचना ऐसी है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, लीडर हैं, उनको भी ये गले नहीं लगा पा रहे हैं। आप तो कार्यकर्ताओं की तो बात दूर की है, तो आम आदमी की बात तो बाद में आती है। पहले जब आपके कार्यकर्ता निराश हैं, नेता निराश हैं,
तो फिर वो नुकसान ही इनको देख आप ये देखिए, बेशक तौर पर मनोहर जी बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, कुशल संगठक हैं, अच्छे प्रशासक हैं, लेकिन अच्छे और मृदुभाषी इंसान नहीं है। मतलब अपनत्व वाले इंसान नहीं है जो लोगों में अपनत्व फेंक सके, लोगों को आकर्षित कर सके। जनता को आकर्षित करने वाले नेता नहीं है। इसका मतलब अपना बनाने की कला की कमी है अभी। अपना बनाने की कला अगर देखना है तो नायब सिंह सैनी से कोई देखे। नायब सैनी ने जिस तरह से उन गड्ढों को पाटने का काम किया करनाल में, आज नायब सैनी लगातार ऊपर जा रहे हैं अपने मृदुभाषी व्यवहार से, लोगों को अपना बनाने की उससे। तो नायब भी बात करूंगा, पहले जो जिले की बात हम कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, उस पे हम लोग आ रहे हैं। इस समय जो करनाल लोकसभा की सीट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर ये जो वजहें आप गिनवा रहे हैं, इन वजहों को लेकर के करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता में इतनी निराशा क्यों नजर आ रही है? जहां पहले यूँ कहते एक तरफा मुकाबला है, अब कांटे की टक्कर बता रहे हैं। आप ये देखिए, दिव्यांशु बुद्धि राजा ऊर्जावान व्यक्ति है, युवा है, नया चेहरा है, तो उसके खिलाफ इंकम्बेंसेंसी नहीं है। तो अगर उसका मैनेजमेंट सही हो तो वो कब का हरा देता है इनको, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पास लोग नहीं है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम ख़राब है, ये उसको डेंट मारेगा। कांग्रेस की गुटबाजी उसको डेंट मारेगी, कांग्रेस का जो फिक्सिंग वाला आइडिया है वो उसको डेंट मारेगा। गुटबाजी और उसके साथ जो लोग नहीं लग रहे वो डेंट मारेंगे, अन्यथा तो दिव्यांशु बुद्धि राजा। मतलब कांग्रेस के लोग साथ नहीं लग रहे लेकिन जनता साथ लग रही है आपको ऐसा? हाँ, ये चुनाव मनोहर जी वर्सेज करनाल की जनता का हो गया है। ये तो बड़ी बात आपने जन साहब की है। ये बात दर्शकों सुन लीजिए कि एक पत्रकार क्या सोच रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये मनोहर लाल वर्सेज जनता है, यानी जनता मनोहर लाल को हराना चाहती है या मनोहर लाल को नापसंद कर रही है। आखिर नापसंद की वजहें क्या हैं वो कुछ एक तो बताई हैं, फिर जानेंगे ये नापसंद की आखिर क्यों है। एक ईमानदार आदमी, एक अच्छे आदमी, एक जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, फिर इतनी नाराजगी का वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मनोहर जी एक सुरक्षा के दीवार के भीतर बंधे रहे। एक ऐसी दीवार उनके आसपास अवैध दीवार बना दी जो लोगों को अपमानित करती, लोगों को परेशान करती, लोगों को प्रताड़ित करती रही। यहाँ तक कि करनाल में जो कार्यकर्ता, एक वर्ग के कार्यकर्ता, वो भी अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वो भी घर बैठने की तैयारी में, तो बड़ी मुश्किल से घर से उनको निकाला गया। अच्छा, आपके पास कोई सूचना भी है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मन से चाह रहे हैं, नेता मन से चाह रहे हैं भाई मनोहर लाल हारे? आप ये देखिए कि 10 साल तक अगर वर्कर का देखा जाए, करनाल की लोकल राजनीति 10 साल तक खराब रही। पहले संजय भाटिया को दे दिया, उससे पहले उसको दे दिया, अपने क्या बोलते हैं मिन्ना को दे दिया, अब फिर ये आ गए। 15वें साल अगर ये जीते, करनाल का एक काम वर्कर है, हम भाजपा का, वो सोचता है अगर जीत गए तो हम तो क्या दरी बिछाने के लिए हैं, हमारा भी कुछ भागीदारी होनी चाहिए। वो मन से चाहते हैं भाई ये जो मनोहर लाल जी की जीत है वो ना हो। कई कार्यकर्ता दिल से चाहते हैं इस बात को लेकर, जो सपने बन रहे सांसद बनने के। करनाल के लोगों की भी तो अपेक्षा है, करनाल लोगों की भी आकांक्षा है। कब तक भाजपा पैरासूट से कैंडिडेट को उतारती रहेगी? अच्छा, ये जो कई जगह विरोध भी हुआ था मनोहर लाल जी को, उस विरोध को आप किस रूप में देखते हैं? कई गांव में घुसना नहीं और दिया गया, कई गांव में तो जो जनसंख्या है, जो लोगों की उपस्थिति है, इनको देखने के लिए, इनके स्वागत के लिए वो भी कम बता रहे हैं। इसके पीछे कोई वजह है? आप ये किसान आंदोलन सबसे बड़ी बात हुई, जो लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, पंच सरपंचों पर, नंबरदारों पर लाठीचार्ज हुआ, कर्मचारियों पर हुआ, टीचर्स पर हुआ, जो इस कर्मचारियों पर, छात्रों पर हुआ, वो नाराज़गी दिखाई दे। वो कह रहे हैं अब तो देख रहा तू वोट मांगने आ गया। लोग भी अपनी तरह तरह से नाराज़गी दिखा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारे दर्शक और जानना चाह रहे हैं, आप काफ़ी ज्ञान भी रखते हैं। पिछला जो चुनाव था, संजय भाटिया जी जो यहाँ सांसद थे, वो करीब 6,000 के आसपास विजय का 6 लाख के जो अंतर है वोटों का, उससे जीते थे। 6 लाख वोटों के अंतर से जीतना छोटी बात नहीं है। और क्या इस समय स्थिति वही है या कुछ उल्ट रही है? आप ये देखिए, संजय भाटिया एक नए व्यक्ति थे, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव जीते, उनका व्यक्तित्व आईना कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, इनके प्रति व्यक्तिगत इनकम्बेंसेंसी है, सरकारी तो है ही है, व्यक्तिगत रूप से भी लोगों में नाराज़गी है। यही कारण है कि इस नाराज़गी का वो सामना कर रहे हैं, व्यक्तिगत नाराज़गी का। लोग इनसे इस कदर नाराज़ हैं कि कई गाँव में तो उनको बाइकाट कर दिया, कई गाँव में उनको बाहर से ही भगा दिया। आज भी लोगों में इनके प्रति गुस्सा है, उस गुस्से को शांत करने में कामयाब नहीं रहे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? अब हमारे दर्शक बड़े खुले दिल से जानना चाह रहे हैं, भाई आप स्पष्ट बताइए, करनाल में होने वाला क्या है? कहीं उल्टफेर हो रहा है क्या? देखिए, लास्ट मोमेंट पे अगर मोदी का फैक्टर चल गया,
जैसे कि संभावना काफ़ी अधिक है, तब तो मोदी का फैक्टर इनको 50,000 से 1 लाख तक की जीत दिला जाएगा अगर मोदी फैक्टर चल गया लास्ट मोमेंट पे। जैसे कि संभावना काफ़ी लग रही हैं। दूसरी कांग्रेस की गुटबाजी की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं। उधर मैदान पलटने की संभावना है। पिछली बार चुनाव में देखा गया कि विपक्षियों को पैसा मिल गया, विपक्षी हट गए, विपक्षी चुपचाप हो गए। ये भी चीज़ हुई मूक समर्थन वाली चीज़। अच्छा, जीत की तो बता दी, हार कितने से हो सकती है? हार वही होगी इनकी 1-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी, 50 से 100 के बीच में। मतलब इतना ही जीत जीत तो 50 से 1 लाख है, हार 1.5 लाख। 1.5 लाख के आसपास से ज़्यादा जीत हार नहीं होनी, क्योंकि वोट बटेगा ना, वोट बसपा में ही बटेगा, मराठा को ही बटेगा, दिव्यांशु बुद्धि राजा को भी बटेगा। जहाँ तक एक चीज़ हमारे दर्शक जानना चाह रहे हो, आपने जो मराठा की बात की है, मराठा वीरेंद्र वर्मा जो एनसीपी के कैंडिडेट हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है या कांग्रेस को हो रहा है? देखिए, भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनको। तो ये तो भाजपा रोड वोट भाजपा को मिल रहा था ज़्यादातर में, अब रोड वोट इनको मिलेगा। पिछली बार मराठा मैदान में नहीं था, इसलिए रोड वोट किसको मिल गया? वीरेंद्र उसको संजय भाटिया को मिल गया। तभी संजय भाटिया ने 6 लाख की छलांग लगा ली। उधर कुलदीप शर्मा था, उससे प्रति कांग्रेसियों की नाराज़ी थी। आज जो दिव्यांशु बुद्धि राजा, उससे व्यक्तिगत नाराज कोई नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं है, लेकिन आपने तो बहुत सारी ये चीज़ें गिनवा दी हैं। आप जातीय आधार पर भी कुछ आंकड़े लगा रहे हैं क्या? आप ये देखें, जातीय आंकड़े अगर देखा जाए तो रोड मराठा सारे इसकी तरफ लगे, रोड बिरादरी के जितने लोग हैं, सरदार लगे हुए हैं, जाट लगे हुए हैं, अभय चोटाल आ गए तो जाट भी इसकी तरफ लगे हुए हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग लगे हुए हैं वो बसपा की तरफ लगे हुए हैं। तो तुमको कहीं डर है संविधान से? नहीं, संविधान का डर है उनको, और बस भाजपा उनको इस तरह से एश्योरेंस नहीं दे पा रही है। आज वो दर्जे के बाबा अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। आप देखिए, जो मायावती जी आई थी, उनकी सभा में 50,000 से ज़्यादा भीड़ थी, और जब उसी मैदान में ये अपने अमित शाह जी आए तो 5,000 कुर्सी जुटाना मुश्किल पड़ गया। 5,000 कुर्सी भीड़ जुटाना, तो ये भी तो एक मौका सिनेरियो देखा गया आज करनाल के लोगों ने। ये जो इस तरह के सिनेरियो हैं, इस तरह की घटनाएं हैं, इस तरह के हालात हैं, ये तो बदल रहे हैं, लेकिन कुर्सी में मनोहर लाल जी की डगमगा रही है। आखिर ये डगमगाहट करनाल की जो विधानसभा सीट है, इस पर भी कुछ नज़र आ रही है क्या? नहीं, करनाल की विधानसभा सीट पर ज़्यादा असर नहीं बना, उन्होंने काफ़ी हद तक बदल दिया काम। और करनाल में जहाँ तक मेरा अनुमान है, नायब जी जीत जाएंगे आराम से जीत जाएंगे। क्यों? त्रिलोचन जी तो स्थानीय हैं और काफ़ी समय से संघर्ष भी कर रहे हैं। त्रिलोचन जी भले स्थानीय हो, लेकिन उनका चुनाव का सिस्टम 2019 से काफ़ी गिरावट की तरफ है। जो 2019 में उत्साह था वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा उनके। अच्छा, एक चीज़ आपने बड़ी गहरी बताई है कि करनाल की जो बात आ रही थी, करनाल सीट पर जब त्रिलोचन सिंह को उतारा गया और करनाल की लोकसभा सीट पर जब बुद्धि राजा जी को उतारा गया, तो आरोप बहुत सारे लगे हैं। आरोप क्या लगे हैं भाई? ये तो मिली भगत से सीट दे दी गई है और थाली में परोस के दे दी गई है। बड़े आरोप भी लगे, विपक्षी दलों के लोगों ने इस मुद्दे को काफ़ी उछाला भी है। आपको कुछ लग रहा है इस तरह की कहीं नज़र आ रही है? आप ये देखिए, जब जनता बदलती है तो उम्मीदवार चाहे किसी को भी खड़ा कर दो। देखा जाए तो इंदिरा गांधी को राजनारायण जैसे व्यक्ति ने हरा दिया था, बाहर का था राजनारायण, रायबरेली में हरा दिया इंदिरा गांधी शख्सियत को। तो कुछ कह नहीं सकते, जनता जब विरोध में आती है तो एक छोटा सा चींटी भी पहाड़ बन जाती है। तो बुद्धि राजा को भले ही कांग्रेस को लोग हराने की कोशिश करें, लेकिन जनता जब उनका साथ देगी तो उनको भी जनता की जो आंधी है उसमें बहा के ले जाएगी।